तो वर्चुअल टर्मिनल को देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेस के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिन कॉन्फ़िगरेशन को कि इसके अंदर जो आपके पास वर्चुअल टर्मिनल है कि कौन कौन सी पिन है और उस पिन का क्या फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पे आपको जो मोस्टली 4 पिन्स मिलती हैं RX, TX, CTS, RTS एंड ग्राउंड। इसके अलावा आपके पास VCC भी होती है, लेकिन ये जो आपके पास ग्राउंड एंड VCC है ये हिडन पिन्स हैं और जो आपको दिख रही हैं पिन्स वो 4 पिन्स जो है वो जो है हिडन नहीं है, उनके साथ आप यूज़ करते हैं। और इनमें से भी जो मोस्ट यूज़ होने वाली पिन्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड है, यानी कि RXD एंड TX। जो RTS और CTS है ये मोस्टली यूज़ नहीं होती, इनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें रीड कर सकते हैं फर्दर। लेकिन RX और TX जो है ये रिसीविंग के लिए और ये ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ होती है डाटा को, और CTS जो है ये क्लियर टू सेंड इनपुट जो आप भेज रहे हैं उसे क्लियर करने के लिए होती है, और RTS जो होती है वो रिक्वेस्ट टू सेंड आउटपुट कि अगर आपको आउटपुट रिक्वेस्ट के ऊपर मिलनी चाहिए तो फिर RTS आप यूज़ करते हैं। तो हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपको आना है वर्चुअल इंस्ट्रक्शन मोड के अंदर, और यहाँ पे आपको वर्चुअल टर्मिनल्स मिल जाएगा, ये वाला टूल। ओके, इसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ऐसे किसी भी मदद से। इसके अलावा यह है कि मैंने यहाँ पे आपको सिंपल इसकी वर्किंग को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 लिए हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, पिन को किस तरीके से कनेक्ट किया। RTS और CTS दोनों की पिन जो है उन्हें कॉमन कर दिए। उसके बाद फर्स्ट की RXD पिन को जाके नेक्स्ट वन की TXD पिन के साथ, एंड फर्स्ट की TXD पिन को नेक्स्ट वन की RXD पिन के साथ किया। तो अब हम देखते हैं इसे रन करके कि हमें यहाँ पे आउटपुट कैसे दिखे। यहाँ पे ये दोनों के लिए मैंने विंडोज़ ओपन हो चुकी है। अगर आपकी विंडोज़ ओपन नहीं होती तो देन आप डीबग में से जाके जितने भी आपने चूज़ कर रखे होंगे, मैंने 5 और 6 नंबर के ऊपर में, क्योंकि मैं इस टाइम ज़्यादा सेलेक्ट करी हूँ मैंने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आप अगर एक ही करते हैं तो आपको एक ही दिखेगा, सिर्फ वर्चुअल टर्मिनल आप उसके ऊपर टिक मार्क कर दीजिएगा तो देन आपको ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, दिखने लग पड़ेगी। वैसे भी अगर आप इसे फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर आप डीबग में से जाके ओपन कर लें। अब हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट विंडो के अंदर जो है वो मैं A को प्रेस करता हूँ, तो अब दूसरी विंडो के अंदर जो है वो A खुद ब खुद जो है वो शो होने लग पड़ा है। तो क्योंकि हमने दोनों को आपस में कनेक्ट किया, दोनों ही एक दूसरे का डाटा को रिसीव भी करेंगे और एक दूसरे को डाटा सेंड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लिखता जा रहा हूँ तो ये खुद ब खुद जो है नेक्स्ट विंडो के अंदर भी आता जा रहा है। अगर मैं फर्स्ट विंडो में से रिमूव करूँगा तो सेकंड विंडो में से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड विंडो के अंदर कुछ लिखूँगा तो फर्स्ट विंडो के अंदर भी वो शो होगा। इसके अलावा विंडोज़ के अंदर भी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो देन क्लियर स्क्रीन की है, आपने स्क्रीन के ऊपर बहुत कुछ लिख दिया तो देन आप क्लियर स्क्रीन करेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके ऊपर भी आगे क्लियर स्क्रीन करें तो पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है पॉज करने की, कॉपी करने की एंड पेस्ट करने की, ये जनरल सी ऑप्शन है। उसके बाद आपको ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इको टाइप कैरेक्टर्स, यानी कि जो रियल लाइफ में आप लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे वेलकम लिखना शुरू कर दूँ तो ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसे अनचेक करके रखेंगे तो फिर आप ये देख सकते हैं कि आपको इस विंडो के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इस विंडो के ऊपर तो ये चेक लगा हुआ है लेकिन इस विंडो के ऊपर चेक नहीं लगा हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक है हेक्सा डिस्प्ले मोड। हेक्सा डिस्प्ले मोड आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके बाद आप जो भी नंबर लिखेंगे वो इन द केसेस ऑफ हेक्सा नंबर कन्वर्ट होकर दिखेगा। अब मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ तो A की जगह हेक्सा का नंबर 61 शो हो रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक नहीं है तो यहाँ पे A ही लिखा आता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 61 लिखा हुआ आता जा रहा है। उसके बाद है सेट फाउंड, आप फाउंड चूज़ कर सकते हैं जो कि ये पूरी स्क्रीन का फाउंड चेंज हो जाएगा इससे। तो ये कुछ ऑप्शन थी जो कि वर्चुअल टर्मिनल की विंडो जो होती है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलती हैं। ये टर्मिनल के अंदर आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएं, और इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके आपको बैंड रेट आप चूज़ कर सकते हैं 9600। इस केस में तो क्योंकि मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूँ, नेक्स्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्डिनो के साथ इसे कैसे यूज़ करना है तो फिर यहाँ पे बैंड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड रेट क्या होता है? ये आपकी स्पीड को बताता है कि कितने बिट जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा बिट है, 8 बिट का डाटा है। प्रायोरिटी इसमें कोई चूज़ नहीं की गई, इवन एंड ऑड मोस्टली प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप इन दोनों में से उस वक्त चूज़ करते हैं जो कि आपके अगर किसी प्रोजेक्ट में डिमांड होती है, अदरवाइज ये नाउन रहती है, ये डिफ़ॉल्ट रहती है। उसके बाद स्टॉप बिट 1 है एंड सेंड एक्स ऑन एंड एक्स ऑफ नो लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी कि अगर एक्स ऑन या एक्स ऑफ के ऊपर आप चूज़ करेंगे तो देन ये रिवर्स करेगा उसे
तो ये नहीं है इस टाइम। उसके बाद RX एंड TX की पोलैरिटीज़ वगैरह नॉर्मल रखी गई हैं, इन्वर्टेड भी हो सकती हैं, यानी कि इन दोनों की जिस रिसीविंग वाली जो पिन है वो एज अ ट्रांसमिटिंग काम करने लग पड़ेगी और ट्रांसमिटिंग पिन जो है वो एज अ रिसीविंग काम करने लग पड़ेगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस प्रॉपर्टीज़ के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि आप इसे आर्डिनो के साथ या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आर्डिनो यूनो को चूज़ किया और दूसरे मैंने ये वर्चुअल टर्मिनल को लेके आया था। इन दोनों की आप पिन देख लें कि मैंने RXD पिन को कनेक्ट किया है TXD पिन के साथ यूनो की, और यूनो की RXD पिन को कनेक्ट किया है वर्चुअल टर्मिनल के TXD पिन के साथ। इसे कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें कोड की ज़रूरत थी, तो ये कोड लिखा है। अब ये कोड एक सिंपल सा एक कोड है। यहाँ पे इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, एक सिंपली सीरियल बिगिन, यानी कि मैंने बैंड रेट को चूज़ किया 9600, जो कि इसका बैंडविड्थ यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि सेम यही बैंडविड्थ है। ठीक है, अगर आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो देन आपको यहाँ से भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो भी आप रखते हैं। उसके बाद लूप के अंदर जो है वो वेलकम इन स्कीमेटिक वर्ल्ड, ये एक जो लाइन है ये प्रिंटेड होके आती रहेगी और डिले लगेगा 1 मिनट का। ओके, तो अब इसके बाद ये है कि मैंने इसे कंपाइल किया और कंपाइल करके इसकी हेक्सा फाइल को लेके आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर लें कि आप फाइल्स के अंदर आएँ, प्रेफरेंसिंग के अंदर आएँ और यहाँ पे देख लें कि ये जो है ना शो द आउटपुट ड्यूरिंग, तो ये कंपाइलेशन के ऊपर टिक मार्क रखिएगा। आपके केस में बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड के ऊपर होता है, तो आप इसे कंपाइलेशन के ऊपर रखेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे तो ये कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कंपाइल हो जाता है उसके बाद आप थोड़ी सी स्क्रीन को मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है, इससे ऊपर वाली लाइन के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि डॉट हेक्सा के नाम से एक फ़ाइल जनरेट हो चुकी है। मुझे इसका ये जो पाथ है, इस पाथ को पूरा कॉपी करना है Ctrl+C के साथ। अगर मैं इसे थोड़ा सा विंडो को थोड़ी सी बड़ा करके दिखा दूं तो ये देख सकते हैं ये फुल एक लाइन है। एक लाइन के अंदर डॉट हेक्सा का पाथ मेंशन है जहाँ पे ये फाइल क्रिएट हुई है। मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूनो के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके आपको प्रोग्राम फाइल ये क्लियर होगी, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके कर देना और उसके बाद हमें इसे सिंपली रन करना है। ये आप देख सकते हैं कि वेलकम इन स्कीमेटिक वर्ल्ड लिखा हुआ हो रहा है। इसका फाउंट इतना अच्छा नहीं है, मैं इसका थोड़ा सा फाउंट चेंज करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो ये देख सकते हैं वेलकम इन स्कीमेटिक वर्ल्ड, यही जो मैसेज है ये बार बार प्रिंट होकर आ रहा है, जो कि आर्डिनो ये मैसेज सेंड कर रहा है और ये जो आपका वर्चुअल टर्मिनल है ये रिसीव कर रहा है और रिसीव करके उसे जो है आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं ताकि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि वर्चुअल टर्मिनल क्या चीज़ है। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया कि इसे आपको वर्किंग कैसे है, इसकी बेसिक वर्किंग क्या है, उसके अलावा इसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे यूज़ करना है, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं और इसके अंदर कौन सी पिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट पिन नहीं है, हमने उसे भी डिस्कस किया। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए स्कीमेटिक बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ की क्लास नंबर 17 है, इससे पहले मैं इस 16 क्लास से बना चुका हूँ, आप उन्हीं को भी जाके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट मैं बनाऊंगा जिसके अंदर हम प्रोटियस के तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ आपके अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए।